एक जो है चढ़ाई का चढ़ना, काफ़ी श्रद्धालु का आना, भीड़ भाड़ होना, तो आज मैं इसी विषय में यहाँ के महंत के द्वारा या लोगों के द्वारा ये जानने का प्रयास करूँगा कि युग में जब भगवान श्री रामचंद्र के उत्पत्ति के लिए महाराजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था, कि हर मंगलवार को यहाँ पे लोग कढ़ाई चढ़ाना या फिर आके माता शांता देवी का दर्शन करना या फिर कीर्तन होना, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। जैसा कि श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठा हैं जो माता जी से अपनी विनती करते हैं, अर्चन करते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। श्रृंगी नारी में बुढ़वा मंगल को क्या है खास, जाने पूरा रहस्य। बस्ती जनपद की पावन नगरी श्रृंगी नारी के शांता माता मंदिर पर हर मंगलवार को धूमधाम से मेला लगता है। साल भर में आषाढ़ माह के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल को इस दिन शांता माता मंदिर पर हजारों लाखों की संख्या में दूर दराज से चलकर भक्त आते हैं, माता जी व बालाजी महाराज का दर्शन करते हैं। आज हमारी टीम इस बुढ़वा मंगल के बारे में क्या है खास और बुढ़वा मंगल के दिन आने से क्या होता है लाभ, क्या महत्व है, क्या मन्नत है जिससे लोग आते हैं, इस बारे में जीरो ग्राउंड पर यहाँ के महंत के द्वारा आपको बताएंगे। इस खबर के लास्ट तक आप बने रहें। गुरु वशिष्ठ की पावन धरती श्रृंगी नारी में आई हुई है। श्रृंगी नारी माता शांता देवी के स्थान पे आई हुई है। आज आषाढ़ माह के एक दिन पूर्व यानी कि आषाढ़ माह के आखिरी सोमवार, आखिरी मंगल के एक दिन पूर्व इस महीने के आखिरी सोमवार को मैं यहाँ पे आया हूँ। ये आज के दिन जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे जो है चढ़ाई का चढ़ना, काफ़ी श्रद्धालु का आना, भीड़ भाड़ होना, तो आज मैं इसी विषय में यहाँ के महंत के द्वारा या लोगों के द्वारा ये जानने का प्रयास करूँगा कि आषाढ़ माह का ये आखिरी जो मंगल है ये आखिर इतना महत्व क्यों है। इसी क्रम में आज मैं माता शांता देवी के स्थान पे यहाँ श्रृंगी नारी में मैं यहाँ के जो बाबा जी हैं उन्हीं के द्वारा मैं सीधा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं कैमरा मैन से कहूँगा एक बार शांता माता का जो है दर्शकों को जो है दर्शन करवाएं। जो टाइमिंग है जैसा कि यहाँ पे 12 बज गया है, यहाँ का नियम है, नियम के तहत ही इस मंदिर में दर्शन हो सकता है। अब 12:30 बजे जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 12:30 बजे ही दर्शन हो पाएगा। मैं पुजारी जी के ही माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगा कि आषाढ़ माह का जो आखिरी मंगलवार है उसका इतना विशेष महत्व क्यों है। पुजारी जी द्वारा बताया गया त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र के उत्पत्ति के लिए महाराजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था, उसी समय से जो यज्ञ का शुरुआत हुआ था वो आषाढ़ माह के आखिरी मंगलवार को हुआ था। उसी समय से यानी त्रेता युग से जो है ये अभी तक बाकायदा यहाँ पे बुढ़वा मंगलवार को मेला जो है लगता है। जैसा कि मैं कैमरा मैन से कहूँगा, यहाँ पे जिस तरीके से काफ़ी लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हैं, कीर्तन हो रहा है और यहाँ पे इस मंगलवार को या इसके पूर्व साल के हर मंगलवार को यहाँ पे लोग कढ़ाई चढ़ाना या फिर आके माता शांता देवी का दर्शन करना या फिर कीर्तन होना, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। जैसा कि एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप पूरा कैमरा यहाँ पे चारों तरफ आप दिखाइए। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठा हैं जो माता जी से अपनी विनती करते हैं, अर्चन करते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। इस तरीके का सारा कार्य यहाँ पे होता है। ये ऐसा भी माना जाता है कि शांता देवी के सामने यहाँ पे चाहे जो भी विनती किया जाए माता जी वो सारी चीजें पूरा करती हैं।
यहाँ पे कुछ लोग भी इकट्ठा हैं जो माता जी का दर्शन करने आए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन्हीं के द्वारा कुछ जानना चाहूँगा। आप आगे आ जाइए भैया, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से आप आए हैं? बभनान, यानी कि करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर आप चल के शांता माता का दर्शन करने आए हैं। तो दर्शन करने आए हैं या फिर कुछ कढ़ाई वगैरह? नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है और साल में की शादी के बाद, तो हमारा शादी दिसंबर में हुआ था, उसका मौत कहा जाता है। आज हमने यहाँ मौत किया। शादी के पश्चात जो मोर होता है उसको उतारने के लिए, जैसा कि मैं बताया हूँ, मुंडन होना या फिर कढ़ाई चढ़ाना मन्नत के हिसाब से लोग किया करते हैं। भैया का शादी अभी कुछ समय पहले हुआ है और आज यहाँ पे माता शांता देवी के स्थान पे अपना मुंडन, यहाँ पे अपना मोर उतारने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये आपकी धर्मपत्नी है? अच्छा, आपकी वाइफ है। आपका शादी आपके साथ हुआ है। जैसा कि ये जो है युगल जोड़ा यहाँ पे आए हुए हैं, माता जी का दर्शन करने आए हैं और यहाँ से माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब हमारी टीम शांता माता मंदिर से सटा हनुमान गढ़ी पे आया हुआ है। अब मैं यहाँ के बाबा के द्वारा और इस हनुमान गढ़ी का क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ के जो महंत जी हैं, मैं उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ों पे जानकारी प्राप्त करूँगा। बाबा जी, एक जय बाबा जी की जय। आप लोगों की जय जय सीता। बाबा जी, जैसा कि कल बुढ़वा मंगल है, आषाढ़ माह का ये आखिरी सोमवार है, मंगलवार, आज आखिरी सोमवार है। हाँ, कल जो है मंगलवार है और मंगलवार को बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ मेला लगता है। ठीक 24 घंटे पहले आज सोमवार के दिन जिस तरीके से भक्त यहाँ पे आए हुए हैं भारी संख्या में, तो मैं आप ही के द्वारा मंगलवार का इतना बड़ा महत्व क्या है, इतना दूर से श्रद्धालु आते हैं, आपके द्वारा मैं सारी चीज़ों पे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। ये बुढ़वा मंगल त्रेता युग से माता शांता यहाँ विराजमान है, जो त्रेता युग का से माना जाता है। ये पिंडी है यहाँ इनकी, जो पिंडी की ही सारी शक्तियाँ उसी पिंड के अंदर विद्यमान है। माता शांता आज भी यहाँ विद्यमान है, जो कि दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर देखा जाए आत्मा से तो उनका दर्शन भी होता है भक्तों को, और भक्तों की हर मनोकामना वो पूर्ण करती हैं। कोई भी आने वाला भक्त यहाँ से निराश नहीं होता, निराश नहीं होता है। और बाबा जी ने कहा कि अगर अंतर आत्मा से देखा जाए तो शायद आप माता जी का दर्शन भी कर पाएंगे, लेकिन देखने की नजरिया जो है वो उस तरीके से होना चाहिए, भाव होना चाहिए। बाबा जी, मैं चाहूँगा, जैसे यहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, मैं चाहूँगा आप मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त करें और कैमरामैन से कहूँगा एक बार दर्शकों को हनुमान जी का दर्शन जो है करवाइए। हनुमान जी का, जैसा कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से बाकायदा बाबा जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से हनुमान जी की कृपा है, यहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। इसी क्रम में बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे शांता माता का यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने बताया भी त्रेता युग से इसका वर्णन है, आपने भी बताया। तो बाबा जी, हनुमान गढ़ी की उत्पत्ति यहाँ पे कब हुआ? ये आज के 28 से 30 साल पहले हनुमान गढ़ी अयोध्या धाम हनुमान गढ़ी के द्वारा उसकी छोटी शाखा बनाई गई है, जो हनुमान गढ़ी अयोध्या धाम की ये शाखा है, वहीं से संचालित होती है। मैं महंत धीरेन्द्र दास त्यागी, सिंगी नारी हनुमान मंदिर परशुरामपुर बस्ती, चेला डॉक्टर महेश दास जी महाराज
अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी। और परम जो है गद्दी नसीम प्रेमदास जी महाराज का मैं परम शिष्य हूँ, कृपा पात्र शिष्य हूँ। मेरे महाराज जी समय अयोध्या हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीम हैं, सरकार हैं, हनुमान जी का रूप है, एकदम साक्षात हनुमान जी हैं। वही शक्ति वहाँ से आकर के यहाँ भी विराजमान है, जो आपको हनुमानगढ़ी अयोध्या में प्राप्त होगा, वही शक्ति, वही चीज़ें, वही आपको, वही श्रद्धा आपको यहाँ भी प्राप्त होगी, वही कृपा है यहाँ। जो कृपा आपको भगवान राम के पुत्र राम की नगरी अयोध्या में जिस हनुमानगढ़ी पे जाएंगे, जिस बालाजी महाराज का दर्शन करेंगे, ठीक उसी से जुड़ा ये माता शांता देवी श्रृंगी नारी में ये हनुमानगढ़ी है। बाबा जी मैं चाहूँगा बाहर आ जाएं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। जैसा कि कैमरे से आप देख रहे हैं, बालाजी महाराज का दर्शन हो गया। यहाँ पे जैसा कि लोग जो आते हैं वो परिक्रमा भी करते होंगे। जी, परिक्रमा करते हैं, लेकिन बुढ़वा मंगलवार को परिक्रमा बंद रहती है। अच्छा, बुढ़वा मंगल को एक मंगलवार को परिक्रमा बंद रहती है, वो प्रशासन के आदेश के अनुसार। प्रशासन के आदेश के अनुसार। अच्छा, मेरा मन कह रहा है जगह का जो अभाव है जी, इस वजह से भी परिक्रमा प्रशासन के ही द्वारा रोका जाता है, बाकी चलने दिया जाता है जब तक भीड़ ज्यादा नहीं होती। जब तक भीड़ ज्यादा नहीं होती है और उस परिक्रमा चलता है, लेकिन जब संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में जो है इसको रोक दिया जाता है। यहाँ पे जैसा कि कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए, हनुमान चालीसा समेत हनुमान जी के अलग अलग रूप, माता सीता के साथ भगवान रामचंद्र जी का, जैसा कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। अच्छा बाबा, ऐसा बाकी आप मन्नत के लिए लोग अपनी पन्नी बांधते हैं। अच्छा बाबा, इस पन्नी के बारे में एक बार आप आ जाइए। इस पन्नी से जो ये मतलब पन्नी बांधा जाता है, इसके बारे में क्या मन्नतें होती हैं? जो भी आदमी की इच्छा हो, जो अपनी आत्मा से मन्नत को मान करके और पन्नी को बांधता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं और ये पन्नी खोली जाती है। उसी के द्वारा कोई भी पन्नी खोली जाती है। हम कभी इसको कटवाते नहीं हैं, कभी खोलवाते नहीं हैं। अगर अगर खोलने वालों की मन्नतें पूरी ना हो, खोली ना जाए, तो तब तक अब तक ये टरकों के समान हो, एक हाथ टरक हो गया होता। अगर इस तरीके से ना किया जाता तो शायद टरक से भी ज्यादा हो जाता। ये बाबा जी का कहना है, अगर आप कुछ भी मन्नतें मान के बालाजी महाराज के शहर में आइए और आने के बाद पन्नी को बांध दीजिए अपने मन में ये चीज रख के, वो मनोकामना जब पूरा हो जाएगा, कोई भी पन्नी तो वो आके कोई भी पन्नी, इसमें ढूंढना नहीं होगा, कोई भी पॉलीथीन आप खोल दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे है। जैसा कि बाबा यहाँ पे धूप अगरबत्ती ये सारी चीजें यहाँ पे होता है। अच्छा बाबा जी, कुछ और जैसे हमारे दर्शकों को अभी आप विशेष बात बताएं पन्नी के बारे में, इसी तरीके के बालाजी के बारे में कुछ आप विशेष बताएं। बालाजी के यहाँ कर्जी लगती है जो नारियल के द्वारा लगती है, जैसे बागेश्वर धाम में लगती है। उसी तरह से यहाँ भी आप लिख करके अर्जी डाल सकते हैं नारियल के द्वारा। आपकी मन्नत पूरी होने के बाद आपकी अर्जी वापस हो जाएगी, यथाशक्ति आप मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। दर्शकों से मैं कहूँगा कि बाबा जी ने, मैंने कहा कोई रहस्य की बात बताइए, ऐसा बताइए जो सभी लोग ना जानते हों। तो बाबा जी ने बताया, बालाजी महाराज जो धीरेन्द्र दास जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम, जिस तरीके से वहाँ अर्जी लगती है, वही अर्जी वशिष्ठ नगर आप कह सकते हैं। पुराने समय में वशिष्ठ जी का स्थान पावन नगरी बस्ती के श्रृंगी नारी में माता शांता देवी के स्थान पर हनुमानगढ़ी में वो अर्जी यहाँ पे लगेगी। लगने के बाद जो मनोकामना आप मान रहे हैं, पूरा होने के बाद अपने मर्जी से, कोई आपको मतलब प्रेशर नहीं रहेगा, अपने मर्जी से मंदिर में दान दे सकते हैं या किसी प्रकार का अनुदान आप यहाँ कर सकते हैं। बाबा जी के साथ काफ़ी महंत हैं। और जब मैं कैमरा यहाँ उठाया, क्योंकि करीब 1 बज रहा है, और इस चहचहाती धूप में जब मैं बाबा जी से बात करने लगा, तो बाबा जी के साथ कुछ और बाबा जी और कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इसी क्रम में मैं एक भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? राम निरंजन। क्या नाम है? राम निरंजन। राम निरंजन यादव। राम निरंजन यादव। अब इनका नाम इस तरीके से है, पावन नगरी शांता देवी के स्थान पे हनुमान जी के मंदिर पर राम निरंजन, यानी कि भगवान राम से जुड़े हनुमान जी
और एक कलयुग में हमारे राम निरंजन यादव जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। राम निरंजन यादव जी, आपका निवास स्थान कहाँ पे है? ग्राम गया से अगया से आप आए हैं? बराबर यहाँ आते हैं मंगलवार को। हर मंगलवार को आप आते हैं? अच्छा, आप हर मंगलवार को काहे आते हैं? दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने आते हैं। मेरा पूछने का उद्देश्य ये है कि शायद आपकी जो मनोकामनाएं होती होंगी हनुमान जी या माता जी का दर्शन करने से वो पूरी होती होंगी। पूरी होती है, इसीलिए आप दर्शन करने आते हैं। अच्छा, दर्शन करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे भी खबर बनाते हुए, जब मैं यहाँ खबर बना रहा हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम ही इतना प्यारा है, हनुमान जी के मंदिर में मैं आया हुआ हूँ, तो मुझे भी बड़ी शांति प्राप्त हो रही है। बाबा, क्या हाल चाल है? हाँ, बस हाल चाल बढ़िया है। यहाँ जो मांगोगे वह मिलता है भाई। जो मांगोगे वो मिलता है? हाँ, वो मिलता है। बस मांगने का जो भाव है, हाँ, अलग है। भाव होना चाहिए। हाँ, भाव होना और चाहिए। भाव से कुछ भी मांग लो, लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए, और जो मांग लो पूरी पूरी हो जाएगी। कहाँ घर है भैया आपका? गया अच्छा, अगया से। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल जी, दर्शन करने आप आए हैं। बाबा आगे आ जाइए। बाबा जी का हाल चाल है? ठीक है। तो सेवा भाव में हनुमान जी के आप लगे रहते हैं? हरदम रहते हैं, हरदम 24 घंटा। 24 घंटा बिल्कुल हनुमान जी के सेवा। यहाँ से जाते भी नहीं हमारा। अच्छा, यहाँ से जाते नहीं है, यहीं पे आप रहते हैं। युवा बच्चे, युवा यानी जो आप ऐसा कह सकते हैं जो देश के भविष्य हैं, वो आज की ये पीढ़ी हनुमान जी की, जो हनुमान जी का दर्शन करने आई हुई है। बाबू थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। क्या नाम है? संस्कार सिंह। नाम तो बड़ा प्यारा है, और देखने में लग रहा है कि आपका संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी का दर्शन करने आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहाँ से आप आए हैं? रतनपुरा से बाबा जी का दर्शन करने आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? कल बुढ़वा मंगल है, तो बुढ़वा मंगल के दिन भी आप आएंगे? अच्छा, आज ये आए हैं क्योंकि आज ये रात विश्राम यही करेंगे, कल मेला देख के उसके बाद जाएंगे। साथे में आए हैं। क्या नाम है? शर्मा जी, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे। जी, इनके शरण में अगर रहेंगे जी जी, तो कुछ कर नहीं पाएगा। जैसा कि राम निरंजन जी ने कहा कि अगर आप हनुमान जी के शरण में श्रद्धा से रहेंगे तो निश्चित तौर पे बिल्कुल आपका हर मनोकामना होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे। और एक इसी में एक चौपाई ये भी है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। बहुत बढ़िया लगा बाबा जी आप सबसे बात करके, बहुत ही मैं अच्छा और बहुत मतलब क्या बताएं, बड़ा मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लगा। तो से एक बार निवेदन करूंगा जी अपनी बालाजी की तरफ से जी कि किसी को कोई भी कष्ट हो जी तो एक ही चौपाई का जाप करें, कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होए साथ 108 बार जाप करने के बाद निश्चित तौर पे उसका कष्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो आके हमारे बालाजी का दर्शन करे, फिर हमसे कहे कि हाँ बाबा जी आपने कहा था, मेरा कार्य पूरा हुआ। बिल्कुल बाबा जी, जैसा कि मेरे चैनल के माध्यम से आपने दर्शकों को बहुत बड़ी और रोचक बात बताया कि संकट के समय आप इस तरीके का सुमिरन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं भी यही जानता हूं, और लोग कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब संकट होता है तो मुंह से निकलता है हाय राम, और जब छोटा संकट होता है तो हाय बाप, और जब बहुत छोटा होता है तो हाय मम्मी, ऐसे निकलता है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा संकट आ जाता है तो ईश्वर को ही लोग याद करते हैं। मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि जब भी संकट हो और ना भी संकट हो, ईश्वर के भाव भक्ति में बिल्कुल लगे रहना चाहिए। बाबा, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है, कल बुढ़वा मंगल है, बुढ़वा मंगल को बहुत भव्य मेला लगता है, मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल
कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले का आनंद लें। मेले में कोई अभद्रता न करे, मेले में कोई अवरुद्ध न पैदा करे, पुलिस प्रशासन के साथ कोई व्यवस्था अभद्रता न पैदा करे, छेड़खानी वगैरह न करे, चोरी न करे, मेले को सकुशल संपन्न करावें, मेले का आनंद ले। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाबा जी ने मेरे चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें बताया है। मैं भी यही निवेदन करूंगा कि जो लोग इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं वो अगर मेले में आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं, हनुमान बाबा जी का दर्शन करते हैं, यहाँ आने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखें और शासन प्रशासन का पूरा मदद करें। हम बी न्यूज भारत 24 से हमारे सहयोगी रामजीत पांडे के साथ मैं विजय कुमार दुबे।